प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग कश्मीर की भक्तिकालीन कवयित्री ललद्यत की रचना वाक का अध्ययन करते हैं। वाक एक शैली है, स्टाइल है। इसकी रचना उन्होंने अपने क्षेत्रीय भाषा कश्मीरी में की और उसका भाषांतरण किया गया, अनूदित की गई, उसका ट्रांसलेशन किया गया। आइए देखते हैं पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। यह रचना प्रतीकात्मक रचना है, सिंबॉलिक रचना है, जिसमें प्रतीकों के माध्यम से कुछ कहने और समझाने की बात की गई है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग प्राणवायु, श्वास के लिए किया गया है, जिसके द्वारा इस शरीर रूपी नौका को खींचा जा रहा है। शरीर रूपी नाव को खींचने का काम यह कच्चे धागे रूपी श्वास, इस श्वास को कच्चा धागा बताया गया और शरीर को नौका बताया गया, क्योंकि श्वास के द्वारा ही शरीर चलायमान है, गतिमान है। जब श्वास रुक जाएगी, प्राणवायु रुक जाएगी, तो चलना असंभव हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं कब मेरी प्रार्थना को सुनकर, जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं कब मेरी प्रार्थना को सुनकर, मेरी विनती को सुनकर, मेरे बुलावे को सुनकर ईश्वर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूक, घर जाने की चाह घेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा कच्चा सकोरा, मिट्टी का बर्तन, कच्चे मिट्टी का बर्तन यानी जो पकाया हुआ नहीं है, जिसमें अगर कोई द्रव डाल देंगे तो उससे रिस कर टपकेगा, नीचे निकल गिर जाएगा। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कवयित्री का कहना है कि मेरे किए गए जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो जा रहे हैं। जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी डाल देने से वह टपक कर, रिस कर पूरा गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उनके साथ हो रहा है कि उनके द्वारा उनके जो कर्म हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, वो सफल सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। वो अपने घर यानी ईश्वर के शरण में नहीं जा पा रही हैं, और ईश्वर की शरण में नहीं जा पाने के कारण जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह घेरे। उनकी असीम इच्छा, ललक, लालसा है कि वो घर यानी इस लोक से परलोक ईश्वर के धाम में जाएं, ईश्वर के शरण में जाएं, और ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके कारण जी में उठती रह रह हूक, बार बार उनके मन में वेदना उठती है, कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए प्रयास निरर्थक हो जा रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। वे ईश्वर के शरण में नहीं जा पा रही हैं। यहाँ भाषा में सरलता, सहजता और मधुरता है। उनकी भाषा में जो प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, रस्सी प्राणवायु का प्रतीक है, नाव मानव के शरीर का प्रतीक है, और यहाँ नीचे वाली पंक्ति में देखें जहाँ लिखा है जी में उठती रह रह हूक, तो यहाँ रह रह में पुनरुक्ति है।
एक ही शब्द दो बार एक साथ एक ही अर्थ में आया है, तो यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसमें इस वाक्य के माध्यम से आत्मा की परमात्मा से जो मिलने की इच्छा है उसकी प्रबलता दिखाई गई है, और न मिल पाने की जो बात सिद्ध हो रही है वह उनके कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है कि उनके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि ईश्वर के शरण में वे जा पाएं। धन्यवाद।